11th वेलकम टू योर अकाउंटेंसी क्लास। बेटा कल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट स्टार्ट किया था, इसी में गोल्डन रूल्स भी करने थे हमने। तो अकाउंट्स के हम दो रिवीजन स्टार्टिंग से लेते हैं। दो पार्ट थे, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट मैंने आपको कल ही अच्छे से बता दिया था कि चाहे नेचुरल पर्सन हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई फर्म, उसका रूल है डेबिट द रिसीवर, यानी कि प्राप्त करने वाले को हम डेबिट करेंगे और देने वाले को हम क्रेडिट करेंगे। इफ़ कैश रुपीज़ 5000 हैज़ बीन पेड टू राम, 5000 रुपये हमने राम को दिए, तो राम कौन है? रिसीवर, इसीलिए उसको डेबिट किया। क्या दिया उसको? कैश दिया। अभी आप नेक्स्ट जब रियल अकाउंट पढ़ोगे तो जो कैश है वो रियल है, जो कैश है वो क्या है? रियल अकाउंट है। रियल की क्योंकि हमने डेफिनेशन नहीं की, तो पर्सनल के हिसाब से राम डेबिट द रिसीवर, और रियल के अकाउंट से या एक अकाउंट डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। जब हम तीनों के रूल्स कर लेंगे तो हमारे लिए एंट्रीज करना और भी आसान होगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको रूल्स बता रही हूँ। इसके बाद पर्सनल अकाउंट कितनी तरह के हो सकते हैं? नेचुरल पर्सन्स, मतलब जो बिल्कुल इंसान से रिलेटेड हैं। पर्सन राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, प्रोप्राइटर अकाउंट, प्रोप्राइटर्स ड्राइंग, लाइफ इंश्योरेंस। जो लाइफ इंश्योरेंस है वो उसकी पर्सनल लाइफ पे है, इसीलिए इसको भी हम ड्राइंग्स में मानते हैं। ड्राइंग्स क्या है? जो बिजनेस का मालिक बिजनेस से पैसा निकालता है। डेटर्स, चाहे उसने हमसे सामान ले रखा है या लोन ले रखा है। आर्टिफिशियल पर्सन्स क्या होते हैं? जैसे कोई भी फर्म है, कोई कंपनी है, बैंक भी एक कंपनी की तरह रजिस्टर्ड होते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई क्लब है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब कि जो सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं चलती, बहुत सारे लोगों का समूह उसको चलाता है। इसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सपोज हमने सैलरी किसी को दी नहीं है लेकिन टाइम बीत गया, तो मतलब ये होता हमारे दायित्व होते हैं जो किसी एक व्यक्ति के प्रति हैं, तो वो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो रिप्रेजेंट करते हैं उस पर्सन को जिसको हमने सैलरी देनी है। या हमने लैंडलॉर्ड को रेंट देना है तो हम लैंडलॉर्ड नहीं लिखेंगे, हम आउटस्टैंडिंग रेंट लिखेंगे। इसी तरह से जब आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड या अनअर्न्ड, ये सब खर्चे और लॉस के साथ होते हैं, तो इसीलिए इनको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में करते हैं। डिटेल में जब हम एंट्रीज करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जीएसटी कलेक्टेड एट्सेट्रा, जो जीएसटी होती है जब हम इसको कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम इसे गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट के प्रति। तो ये मैंने आपको साथ साथ बता दी, इनकी डेफिनेशन आप इधर से पढ़ भी सकते हो। इसके बाद है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में वो सब वस्तुएं आती हैं जिनको हम मनी में मेज़र भी कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कैश है, मनी है, एट्सेट्रा। एसेट्स मीन्स दोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन फ्यूचर, मतलब वो सभी संपत्तियां जिनको हम फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं रियल अकाउंट में आती है, और उसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। मतलब कोई भी संपत्ति अगर बिजनेस में एंटर कर रही है, चाहे हमने कंप्यूटर खरीदा तो बिजनेस में आया ना वो, तो वो डेबिट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर भी रियल है और कैश भी रियल है, तो दोनों ही रियल है। फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में हम ये देख के चलते हैं, रियल को भी हमने दो पार्ट्स में बांटा है, एक टेंजिबल रियल अकाउंट, एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है? टेंजिबल रियल अकाउंट होता है जिसमें गुड्स, मतलब जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं वो भी हमें दिखाई देती हैं, चाहे उसमें परचेज है, चाहे परचेज रिटर्न है, चाहे सेल्स है, चाहे सेल्स रिटर्न है। ये चारों पॉइंट हमने सेकंड चैप्टर में किए थे, इसीलिए मैंने आपको बोला था सेकंड चैप्टर आप साथ साथ जरूर करो। एसेट्स अकाउंट, कैश है, क्लोजिंग स्टॉक है, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारी संपत्तियाँ हैं हमारी। इनटेंजिबल जो हमें दिखाई नहीं देता, गुडविल है। गुडविल बेटा हमारी फर्म जो अन्य फर्मों से अधिक लाभ कमाती है, वो किस वजह से? अपने नाम की वजह से, अपनी प्रसिद्धि की वजह से, उसको गुडविल कहते हैं। और कंपनीज इसको अमाउंट में भी कैलकुलेट करती हैं, तभी एक हमारी इंटेंजिबल संपत्ति बन जाती है। कॉपीराइट या पेटेंट, कॉपीराइट तो होते हैं किसी बुक को पब्लिश करने के लिए, या इस तरह से जो हमारे पास राइट्स होते हैं, मतलब हमारी ये वाली बुक है, अब हम जिसने भी ये बुक लिखी है
वो किसी पब्लिशर से इसको प्रिंट कराएगा और सेल करेगा। ऐसा नहीं है कि हम इसकी कॉपी करके और इसको सेल करना शुरू कर दें, उन्होंने कॉपीराइट रिजर्व कराए हैं। जैसे अब हल्दीराम की भुजिया है, इसका कोई नमकीन हल्दीराम है या ये ट्रेडमार्क है, इनको कोई कॉपी करके यूज़ नहीं कर सकता। हल्दीराम के नाम से हम पापड़ या नमकीन बना के पैकेट्स में डाल के सेल नहीं कर सकते, किसी के भी नाम को हम कॉपी नहीं कर सकते, वो उनका ट्रेडमार्क होता है, ब्रांड होती है। इसमें आपकी बुक में ये प्रीपेड वाला गलत दिया है क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में जाएगा, इसीलिए यहाँ पे बुक में गलत पॉइंट है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है आपको बहुत सारे कामों में हेल्प करते हैं, उसमें ये यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और नोसेस आते हैं, जैसे रेंट, सैलरी, डिस्काउंट, लोन, अगर हमने लॉस, कोई भी नुकसान हुआ तो ये अगर कोई भी लॉस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मतलब जितने भी खर्च होंगे वो डेबिट और जितनी भी इनकम होंगी वो क्रेडिट। बाकी हम आज आपसे तीनों अकाउंट के दो रूल है, तो ये 6 रूल अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट करके मेरे पास नोट सेंड करेंगे। बाकी कल हम चैप्टर ही कंप्लीट करेंगे।